गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। सुख कैसे मिले? अब हम लोग विचार करें सुख क्या है। अगर हम आम जनता को देखें तो भाई अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे सब लोग हैं, अनुकूल लोग हैं, तो ये सुख है। और खाने पीने को नहीं है, दिक्कत है पैसे की और गरीबी है, जीवन काफ़ी कठिन है, तो हम कहेंगे कि ये दुख है। पर गुरु कहते हैं ये स्थूल सुख और दुख है। सुख और दुख क्या है? गुरु ने हमको बहुत पहले ही बता दिया था कि जो मन इंद्रियों के अनुकूल जान पड़ता है वह सुख है, और जो प्रतिकूल प्रतीत होता है वह दुख है। तो जो हमारे मन और इंद्रियों को अनुकूल जान पड़े वह सुख, और प्रतिकूल जान पड़े दुख। हमारी किसी को 10 बजे सोना है और सुबह 9 बजे सोना है, 4 बजे उठना है। अब उनके पति को आदत है टीवी देखने की 11 बजे तक। अब वो लेडी कैसे सोए? तो उसकी इंद्रियों को दुख है ना, क्या करे वो? उन्हें तो टीवी देखना है, उसको सोना है, क्या करे? तो दुख हुआ ना। तो ये आम परिभाषा है कि हमारे मन और इंद्रियों के अनुकूल हो ये सुख है, और मन इंद्रियों के प्रतिकूल हो वो दुख है। तो ये जीवन में सुख और दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। और अगर हमें ज्ञान होता है, गुरु का साथ होता है, तो उन सिचुएशंस में हम दुखी नहीं होते हैं, और नहीं तो हम बहुत दुखी होते हैं। अगर हमारे मन के अनुकूल ना हो तो बहुत दुखी होते हैं। तो गुरु कहते हैं कि परिस्थिति तो आएगी, आप परिस्थिति को नहीं रोक सकते, पर परिस्थिति में आप समो शांत रहिए, आप रिएक्ट मत करिए। आप कोई ऐसा वर्ड न मन में सोचिए न बाहर कहिए जो कि लो वाइब्रेशन हो। अब लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन क्या होता है? हाई वाइब्रेशन मतलब जो भगवान से कनेक्ट करे, जो आपको ऊपर उठाए देह भाव जी भाव से। और लो वाइब्रेशन मतलब गुस्सा करना, परेशान होना, टेंशन करना, किसी को कुछ भी कह देना, जवाब देना, ये सब क्या है? लो वाइब्रेशन। तो लो वाइब्रेशन परिस्थिति आने पर हमें अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति को मेंटेन करना है। और लो वाइब्रेशन ना वर्ड्स यूज़ करने हैं, ना जवाब देना है, ना कुछ प्रतिकूल कहना है। कुछ कहना है तो अपनी बात को बिना क्रोध करे ठीक से कहना आना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना है। तो ज़िंदगी में दुख के कारण बहुत आते हैं। हर चीज़ तो मन के अनुकूल नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं उनके मन के अनुकूल बहुत कुछ होता है, पर जरा उनके मन के प्रतिकूल हो जाए वो एकदम रिएक्ट करेंगे, या जब हो जाए उनके मन के प्रतिकूल। अब शरीर को तो अपने हिसाब से नहीं चला सकते, शरीर ही मन के प्रतिकूल हो जाता है। कभी गर्दन में दर्द है, कभी कान में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी ब्लड प्रेशर हाई है, कभी ब्लड प्रेशर लो है, कितनी चीज़ें आती हैं। तो जीवन में अगर आप देखें तो भगवान ने गीता में कहा कि जो संसार में सुख चाहता है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे, जो संसार में सुख चाहता है उसके लिए संसार दुखालयम अशाश्वतम। जो सुख चाहता है, और जो सुख नहीं चाहता है, जो भगवान को चाहता है, उसके लिए संसार आनंद स्वरूप है, उसके लिए दुख रूप नहीं है, क्योंकि वो भगवान को चाहता है। उसके लिए संसार परमात्मा स्वरूप है। पर जो सुख चाहता है संसार से, मेरे मन की हो, मेरे अनुकूल चले लोग, तो उसके लिए संसार दुख रूप है। तो जब जब हमारे मन में ये बात आएगी कि मेरे मन की हो तो हमें दुख मिलेगा, और जब हमें ये पक्का होगा कि नहीं, संसार है ही भगवान का स्वरूप, है ही परमात्मा स्वरूप, सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से, हर एक की अपनी वाइब्रेशन है, हर एक की अपनी, हर एक सीढ़ी है, हर एक की जर्नी है, हर एक के संस्कार हैं, तो अपने संस्कारों से वो चल रहा है। वो हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं, है ना। हर एक कोई अपने अपने संस्कारों से चल रहा है।
तो जो जिसका संस्कार है वो वैसे चलेगा। आपका संस्कार क्या है? हमारा संस्कार क्या है? हमारा संस्कार, अब हम गुरु के पास आ गए हैं, हम गुरु से कनेक्ट हो गए हैं, तो गुरु हमको भगवान से जोड़ते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो जितना आप भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, है ना, आपका योग लगा रहेगा। तो गीता में भगवान ने क्या कहा? समत्व योग उच्चते, समता में रहो, सहन करो, सहन करो, पेशेंस रखो, टॉलरेंस रखो, सहनशीलता रखो। और कोई बात तुम्हें नहीं सहन हो रही तो अपनी बात को प्रेम से ठीक से कह दो, चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो, टेंस मत हो। संसार में लोग क्या सोचते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, सवारी, ज़मीन, खेत, न्याय, विद्या, औषध सब वस्तुएं मिल जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। पर जिनके पास ये सब वस्तुएं हैं, क्या वो सुखी हैं? जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो सुखी हैं? देखें, हम अपनी आँख खोल कर देखें, वो सब सुखी हैं? कहाँ है सुखी? नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। जिसको भगवान के नाम का आधार है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दुखी हर कोई, सुखिया एक राम का दास। तो सब कोई दुखी है। अब हमारे पास पैसा बढ़ गया, सुख सुविधाएं बढ़ गई, आराम बढ़ गया, तो हमें उससे जितना मिला है उससे संतोष नहीं होता है। होता है? जैसे हमारे पास जब कोविड नहीं था तो सब लोगों की सब चीज़ों की मेड लगी हुई थी, ठीक है, कपड़े प्रेस के चले जाते थे, झाड़ू पोंछे वाली आके झाड़ू पोंछा लगा जाती थी, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते थे, और थोड़ा बहुत मेड आती थी, वो सब्जी वब्जी काट जाती थी, सब काम हो जाते थे। थोड़ा बहुत हमें किचन में काम करना पड़ता था। अब जब कोई मेड नहीं आएगी तो सारा काम हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। अब प्रेस वाला आ गया तो थोड़ी सांस ली, थोड़ा रिलैक्स हुआ, चलो कपड़े तो प्रेस नहीं करने पड़े। फिर अब ये हुआ कि चलो झाड़ू पोंछे वाली भी आ जाए, थोड़ा और रिलैक्स हुआ। पर जब वो नहीं आ रहे थे तब भी तो हम रह रहे थे। तो जैसे वो कहते हैं ना कि एक बार एक महात्मा जी जो थे, उनके पास एक शिष्य आया, बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम ये मेरी गाय ले जाओ और उसका दूध मुझे दे जाया करना। वो बोला मैं तो दुख लेके आया था गुरु जी के पास, ये कह रहे हैं मेरी गाय ले जाओ। खैर बेचारा ले गया गाय, दूध उनको खिलाता पिलाता। बोला गुरु जी ने तो और मुसीबत दे दी, और दूध भी मैं नहीं पी सकता उसका, दूध भी उनको देकर आओ। तो वो दूध उनको दे के आता, गाय की सेवा करता। फिर थोड़े दिन बाद गुरु जी ने कहा कि अच्छा आया, बोला कैसे हो? चुप रहा। बोले ये मेरी बकरी भी ले जाओ, इसकी सेवा करना। बोला गुरु जी को क्या हो गया है, वो तो मुझे और परेशान करे जा रहे। क्या कहता गुरु जी से? गुरु जी की बात माननी पड़ती है। अब बकरी की भी सेवा करे, सारे दिन मैं बकरी करती, परेशान हो गया। फिर गुरु जी के पास गया, गुरु जी मैं तो बहुत परेशान हूँ। गुरु जी ने कहा मेरी मुर्गियाँ भी ले जाओ। अब मुर्गियाँ सब इधर उधर भागें, और जब वो जगह जगह वो करें, लैट्रीन करें, तो और बोले जो भी बकरी का दूध हो, गाय का दूध हो, अंडे हो, सब मुझे दे जाना। बहुत परेशान, बहुत परेशान। फिर गुरु जी के पास गया, क्या हाल चाल है? बोला बहुत परेशान हूँ। बोले अच्छा गाय वापस दे जाओ। गाय वापस दे गया। बोले अब कैसा लग रहा है? बोले थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर थोड़े दिन बाद आया, बोले अब बकरी वापस दे जाओ। अब बकरी दे गई। फिर उसके बाद मुर्गियाँ भी वापस ले ली। बोले अब कैसा लग रहा है? बोला बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले वो दुखी था, बताइए, पहले वो दुखी था। तो गुरु कहते हैं कि अगर एक दुख की जगह 100 दुख आ जाए तो क्या करोगे? तो दुखी वो पहले भी नहीं था। अगर गुरुजी ने दिखाया अगर 4 दुख और आ जाए तो क्या करोगे? तो हम सोचते हैं हम दुखी हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमें वो परेशानी है।
कोई परेशानी नहीं, सब प्रॉब्लम्स मन की क्रिएटेड है। ऑल प्रॉब्लम्स आर माइंड क्रिएटेड। हम देखें संसार में लोग कितने दुखी हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें, हम कितने अच्छे से रह रहे हैं। तो शुक्राना जब हम मानते हैं तो हमें प्रॉब्लम बहुत कम लगती है, और जब हम शुक्राना नहीं मानते हैं, हम शिकायत करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगती है। अकबर ने बीरबल से कहा कि ये लाइन बिना खींचे छोटी कर दो, बिना मिटाए। तो उसने एक उसके नीचे बड़ी लाइन खींच दी। तो उन्होंने कहा अगर आपको अपना दुख बहुत लग रहा है तो दूसरों के दुख देखो, तो आपको लगेगा हम तो बहुत सुखी हैं। हमको लगता है ना हमारे पति ऐसे हैं, हमारी बहू ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारे घर वाले ऐसे हैं, हमारा शरीर ऐसा है। 4-6 लोगों की बात सुन लीजिए आप, आपको लगेगा हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं। तो जब हम दूसरों के को देखते हैं तो हमको लगता है कि हम तो बहुत अच्छे रह रहे हैं। तो दुख का कारण क्या है कि मेरे मन की हो, और दूसरा दुख का कारण है कि वस्तुओं की लालसा ही संपूर्ण दुख का कारण है। हमें चीज़ों की इच्छा होती है, संसार में लोगों को चीज़ों की इच्छा होती है। एक चीज़ ना हो, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, अरे वॉशिंग मशीन होती तो कितना आराम होता। अरे नहीं है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं, छोड़ो वॉशिंग मशीन को। जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि दुख का कारण पापों का हेतु पूछा, तब भगवान ने कहा इच्छा ही पाप कराती है। कि अर्जुन, इच्छा ही पाप कराती है, दुख का साक्षात कारण भी इच्छा ही है। नरक में, कैद में, जहाँ भी कोई दुखी देखने में आता है, उन सब के दुखों का कारण पहले भी लालसा से किए हुए पाप या वर्तमान में पदार्थों की लालसा ही है। लालसा मतलब इच्छा। तो हमें जब भी कोई इच्छा होती है, ज़रूरी नहीं पदार्थों की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, मेरे मन से चले, मेरे मन की हो, सब मेरे हिसाब से चले, ये ऐसे क्यों चलता है, ये ऐसे क्यों करता है, ये सब दुख का कारण है। हम कह रहे हैं जब हम कोई चीज़ चाहते हैं, हम मान सम्मान चाहते हैं, कोई हमें मान सम्मान नहीं देता। पर जब हम किसी चीज़ की इच्छा छोड़ देते हैं तो प्रसन्नतापूर्वक लोग उस चीज़ को हमको देते हैं। जैसे पूछा कि भाई हमें रोटी की दिक्कत है, तो पैसा कमाएं या भजन करें? तो उन्होंने कहा भजन करो, रोटी अपने आप आएगी। भजन करोगे तो कोई ना कोई आमदनी का ज़रिया ऐसा बन जाएगा कि भगवान अपने आप उसको रोटी भी दे देंगे और तुम्हारा भजन भी होगा। जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय लक्ष्मी सब आते हैं। किसी व्यक्ति को यदि संपूर्ण संसार की सभी मनचाही वस्तुएं मिल जाएं, तब भी उनसे तृप्ति नहीं हो सकती। प्रत्युत उसकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। इस लालसा के बढ़ने का अर्थ यही है कि आपको अपने में कमी का अनुभव है, और जब तक अपने में कमी का अनुभव होगा तब तक सुख हो ही कैसे सकता है, प्रत्युत दुख ही बढ़ेगा। जब तक हमें अपने में कमी का अनुभव हो रहा है। कमी का अनुभव क्या हो रहा है? आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट गुड इनफ, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट सिक्योरिटी, आई वॉन्ट कम्फर्ट। हमें कमी का अनुभव हो रहा है अपने में। हमें भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं है, भगवान से योग नहीं है, तो हमें चाहिए, दूसरे लोग चाहिए अपने को खुशी देने के लिए। और जब हम अपने में तृप्त हैं तो हमें दूसरे लोग चाहिए अपने को खुशी देने के लिए? नहीं चाहिए। संतों को क्या चाहिए? भक्तों को कौन चाहिए? उनके पास भगवान है। जैसे आप जो है सत्संग में आ गए, आपको भगवान मिल गए। भगवान मिल गए मतलब गुरु ने आपकी दिशा भगवान की तरफ मोड़ दी। अब आपके बेटे बहू जो हैं घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, आप नहीं जाते, तो आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि इच्छा ही नहीं है और आपको बड़ी वस्तु मिल गई। पर जिसको इच्छा होगी उसको, वो दुखी होगा कि पहले तो मैं जाता था, मैं जा ही नहीं सकता।
ये मुझसे पूछते भी नहीं है। तो जब हमें बड़ी चीज़ मिल गई, भगवान मिल गए, तो अब हमको इच्छा ही नहीं है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, चाह गई चिंता गई मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, तो वो खुश हो जाता है। तो जब तक हम अपने में भरपूर नहीं है, अपने में तृप्त नहीं है, अपने में खुश नहीं है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो हम दुखी होंगे। तो अपने को खुश करने के लिए हमें भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर एक ही आदमी को संसार के सारे सुख दे दिए जाएं, सारे भोग पदार्थ दे दिए जाएं, तो वो खुश हो जाएगा? ये संसार के सारे पदार्थ एक ही आदमी को दे दिए जाएं, खुश हो जाए? एक गुरु कहते हैं एक आदमी को सोने के पहाड़ पे बिठा दिया जाए तो क्या कहेगा वो? कम है। और जो तृप्त आदमी है वो कहेगा मुझे चाहिए ही नहीं। सभी मनुष्य चाहते तो सुखी हैं, परंतु सुख की सामग्री इन संसारी वस्तुओं को ही समझते हैं, इसलिए इन्हीं को प्राप्त करने का यह प्रयत्न करते देखे जाते हैं। आज पृथ्वी पर 2.5 अरब मनुष्य माने जाते हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को संसार की समस्त वस्तुएं कैसे मिल सकती हैं? क्योंकि वस्तुओं पर सभी का हक है एवं वस्तुएं सब मिलकर भी सीमित हैं और उनके चाहने वाले भी बहुत अधिक हैं। जब एक को भी पूरी नहीं मिल सकती, तब प्रत्येक सभी वस्तुएं पूरी कैसे मिल सकती हैं? मान लीजिए यदि सभी को मिल भी जाएं, तब भी इन वस्तुओं से सुख होना संभव नहीं है, क्योंकि चेतन जीव को केवल चिन्मयता से ही शांति मिल सकती है, अपूर्ण और सीमित जड़ वस्तुओं से नहीं। तो हम चेतन हैं, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और हम सुख की राशि हैं। तो हमें सुख क्यों नहीं मिलेगा जड़ वस्तुओं से? क्योंकि वो जड़ है और हम चेतन हैं। तो चेतन को चेतन से ही सुख मिलेगा। जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, भगवान से अपनापन नहीं करेंगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और हमारा योग नहीं लगा रहेगा भगवान से, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। कह रहे हैं अगर हम जड़ पदार्थों में और जड़ व्यक्तियों में अपना सुख मान लें या उनको अपने सुख का आधार बना लें, तो कह रहे हैं तो सब परिवर्तनशील है, तो हमारा भी सुखी दुखी हम भी होते रहेंगे। यही जीवन का वो है, कभी खुशी कभी गम, यही चलता रहता है ना मनुष्य के जीवन में। अब सुख का उपाय क्या है? सुख का उपाय है कि हम परमात्मा प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं तथा अपना आचरण जो है वो न्यायपूर्वक और धर्मपूर्वक करें, सबकी सेवा करें। हमारे लिए क्या है कि हम भगवान में मन लगाएं, भगवान से प्रेम करें, सर्वत्र भगवत दर्शन करें, क्योंकि सबसे आसान तरीका जो है भगवान को पाने का वो है भगवत दर्शन। अपना भाव बनाए वासुदेव सर्वम, है ही भगवान, और सेवा करते रहें। जो हमें सेवा मिली है वो सेवा करते रहें, तो उससे हमें अपने आप जीवन में खुशी आएगी। अब गुरु कहते हैं कि जैसे जैसे हम जड़ पदार्थों से हटते जाएंगे, वैसे वैसे चेतनता की ओर स्वतः ही आते जाएंगे। अब जड़ क्या है? कपड़े लत्ते, सारी वस्तुएं, गाड़ी मकान मोटर, शरीर, ये सब जड़ हैं। तो जितना हम इनमें मन लगाएंगे, उतना जड़ वस्तुओं में हमारा मन होगा, उतना हम परमात्मा से विमुख होंगे। और जितना परमात्मा से विमुख होंगे, जड़ वस्तुओं में मन होगा, तो उतना हमारे जीवन में दुख होगा। और जितना हम परमात्मा के सम्मुख होंगे, उतना हमारे जीवन में सुख होगा। तो सम्मुख होए जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगनाशई तभी। तो भगवान के सम्मुख होना है अगर हम संसार में सुख चाहते। जब हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो ऐसे संत के
जो ऐसे संत हैं जो भगवान से कनेक्टेड हैं, जिनका योग लगा हुआ है, तो उनके दर्शन, भाषण, स्पर्श से सभी को सुख पहुंचेगा। फिर वह स्वयं मान सुखी हैं, इसमें तो कहना ही क्या। तो गुरु हमको बताते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाएं औरों की, दे दें अपना रंग। तो संतों के होने से, गुरु के होने से सबको शीतलता मिलती है, क्योंकि गुरु का देने का भाव है, लेने का नहीं है ना, उनका सिर्फ देने का भाव है। तो जो अपने स्वार्थ का त्याग करके जनता का हित चाहता है और बदले में किसी भी चीज़ को लेना नहीं चाहता, वही वास्तव में सुखी है। तो जो मतलब सबको सुख देना चाहता है और खुद सुख नहीं लेना चाहता, तो वही सुखी है। जब आप सबको सुख देंगे तो आपको अपने आप सुख मिलेगा। हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। जब आप सबको खुशी देंगे तो आपको खुशी अपने आप मिलेगी। अब देने वाला देना चाहे और लेने वाला लेना ना चाहे तो क्या होता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। हम किसी को कहें तुम ले लो, वो कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, और हम कहें नहीं ले लो प्लीज़ ले लो, और वो लेना नहीं चाहता और हम देना चाहता है, तो देने वाले को भी खुशी आएगी, और वो लेना नहीं चाहता, हम उसको देते हैं तो लेने वाले को भी खुशी आती है। पर लेने वाला खींचना चाहे और देने वाला देना ना चाहे। आजकल क्या है संसार में, दुख क्यों है? हम सबको चाहना लगी पड़ी है कि भाई हमें मान सम्मान मिले, सुख आराम मिले, मान बड़ाई मिले, अच्छे से रहें, अच्छे से खाएं पिएं, और नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। और चीज़ जिनको सब कुछ है उन्हें मान सम्मान नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं है, तो वो दुखी है। कह रहे हैं जब हम सुख देना चाहेंगे और लेना नहीं चाहेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली सुख मिलेगा। सुख देना चाहें, दुखी दुख है सुख लेने में, और सुखी सुख है सुख देने में। तभी सबको सुख मिलेगा और तभी सबके हृदय में भाव उदार होंगे, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख हमारे हृदय की उदारता में है। तो वस्तुओं में सुख नहीं है, आप कितना भी दे दीजिए। जैसे देकर हमें खुशी आती है, देकर दुख होता है। खुशी आती है ना, और दिया हमने और हमें दुख हुआ, फिर खुशी नहीं आई। तो देकर खुशी आनी चाहिए, तब खुशी आएगी। तो कह रहे हमें भगवान ने इतना समर्थ बनाया है कि हम दे सकते हैं। कुछ नहीं दे सकते तो शुद्ध भाव तो दे सकते हैं, सबके लिए शुद्ध भाव रख सकते हैं, उनके लिए काइंड वर्ड्स बोल सकते हैं, हर एक को समझ सकते हैं, है ना, हर एक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हर एक के लिए प्रेम का भाव रख सकते हैं, सबके लिए भगवत भाव रख सकते हैं, और भगवान से बार बार प्रार्थना कर सकते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। गुरु कहते हैं कि संसार में 2.5 सुख है। एक सुख पूरी नींद का, एक सुख स्वस्थ शरीर का, और आधा सुख जितनी भी माया है उसका। तो आदमी जो है वो माया इकट्ठी करने में ही लगा रहता है, ना तो शरीर की तरफ ध्यान देता है, और उस पैसे को कमाने में, उस माया को कमाने में नींद को भी खो देता है। नींद नहीं आती, और स्वस्थ शरीर को भी की तरफ ध्यान नहीं देता है। बस पैसा कमाना है, नाम कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। क्या करेगा? बड़ा आदमी बन के पैसा कमाकर क्या करेगा? जब नींद ही नहीं आएगी, जो पैसा कमा रहा है उसका भी यूज़ नहीं कर पाएगा, जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो विचार नहीं करते हैं। जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु विचार देते हैं, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। भैया तुम्हें क्या करना है, सोचो, विचारो, कौन सा सुख लेना चाहते हो। पैसे में कौन सा सुख है, दुनिया में कौन सा सुख है? सुख तो स्वयं में है, सुख तो परमात्मा में है। अगर खाने पीने का भी सुख लेना चाहते हो, संसार का भी सुख लेना चाहते हो, तो शरीर तो स्वस्थ रखो,
सो तो ठीक से, तो उसके जीवन में कोई बैलेंस नहीं। अगर जीवन में अगर हम सुख चाहते हैं तो हमारी बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, तभी तो हम सुखी होंगे। जैसे भगवान ने भी कहा यथा योग आहार विहार जिसका होता है वही सुखी होता है। फिर अम्मा जी ये भी कहा करते थे कि माया के 4 सुख होते हैं। पहला सुख जिसकी सुवर्ण काया, दूसरा सुख जिसकी घर में माया, तीसरा सुख जिसकी पत्नी आज्ञाकारी, और चौथा सुख जिसका पुत्र अधिकारी। तो पहला सुख जिसकी सुवर्ण काया। अब ये 4 सुख जो हैं हमारे कंट्रोल में है। एक भी सुख इसमें से, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे घर में पैसा भी हो, हमारी पत्नी आज्ञाकारी हो, और हमारा पुत्र अधिकारी हो, मतलब होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, आज्ञाकारी हो, ये चारों हमारे हाथ में है? नहीं है। इनमें से एक भी ना हो, एक भी ना हो, क्या कर लेंगे? और चारों हो तो हम सुखी हो जाएंगे? तो बाहर की परिस्थिति से हम सुखी नहीं हो सकते। गुरु हमको बताते हैं कि बाहर की परिस्थिति से हम सुखी नहीं हो सकते। सुख जो है वो हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको हमारी क्या स्थिति है। परिस्थिति पे हमारा सुख डिपेंडेंट नहीं है, हमारी स्थिति पे सुख डिपेंडेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सत्संग चल रहा है और वो बजी, 2-3 लोगों की एक के बाद रिंगटोन बजी, मोबाइल बजा। अब एक आदमी तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगा, है ना, कि क्या है, मैं नहीं सत्संग करता। आप लोग अपनी वो मोबाइल लिखा हुआ है बाहर की, मोबाइल ऑफ़ करके आइए। और फिर उन आंटी को मोबाइल ऑफ़ करना भी नहीं आया, घबराहट के मारे, क्योंकि सब उनको घूर घूर के देखने लगेंगे। तो उनसे वो वैसे आता होगा उन्हें ऑफ़ करना, पर कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा आदमी कहेगा क्या हो गया मोबाइल बजा तो, तीसरा कहेगा मोबाइल तो बजता ही रहता है, चौथा कहेगा अरे और उसको साइलेंट कर दो। तो हर एक का रिएक्शन फ़र्क होगा, हर एक का। तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? हमारी आत्मा की पावर कितनी है, हमारे अंदर सहनशीलता कितनी है, हमारे अंदर शक्ति कितनी है। अब एक मेज है, ये मानो ये वाली कुर्सी उठानी है जिस पे भगवान जी बैठते हैं, तो अब कोई तो कहेगा बहुत हल्की है, कोई कहेगा थोड़ी भारी है, कोई क्या कहेगा अच्छी भारी है, कोई कहेगा ये तो बहुत हल्की है, इसमें तो कोई वज़न ही नहीं है। तो क्या है, उसकी फ़िज़िकल पावर पे डिपेंड करता है। जैसी उसकी फ़िज़िकल पावर होगी वो वैसे उठा लेगा उसको। किसी को हल्की लगेगी, किसी को भारी लगेगी, किसी को बहुत भारी लगेगी, किसी से उठेगी ही नहीं। ऐसे ही हर परिस्थिति में, हर स्थिति में बाहर की सिचुएशंस पे हमारा सुख डिपेंडेंट नहीं है। हमारी आंतरिक शक्ति कैसी है, हमारा आंतरिक बल कैसा है, हमारा भगवान में कितना विश्वास है, कितना प्रेम है, कितना हम जो भी स्थिति आती है उसमें सम और शांत रहते हैं, उस पर हमारा सुख डिपेंडेंट है। कुछ हद तक बाहर की परिस्थिति पे भी डिपेंडेंट है, पर मैंने देखा है जिनके पास सब कुछ अनुकूल होता है वो भी दुखी रहते हैं। तो इसलिए अगर हम सुखी नहीं हैं तो गुरु कहते हैं कहीं हमारी ही कमी है, हमें ही अपने को मैनेज करना नहीं आता, हमारा भगवान की तरफ ध्यान नहीं है, हमारा भगवान से प्रेम नहीं है, हम पूरे बाहरमुखी हैं, ऐसे कह लीजिए। बाहरमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हम टोटल बाहरमुखी हैं। हर समय हम बाहर ही देखते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, 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 हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो हमें दूसरों की तरफ न देखकर हमें ये देखना चाहिए मेरा मन कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि दूसरों को तो हम नहीं चेंज कर सकते, हम बाहर की परिस्थितियाँ भी नहीं बदल सकते, पर अपने मन को देख सकते हैं बराबर कि मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरा मन क्या रिएक्ट कर रहा है। जैसे गुरु कहते हैं चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। अपने विचारों को बदलो, अपने कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हालात आए, कुछ भी हो, हमें समझ शांत रहना। बाहर कुछ भी हो, भगवान ने कहा समत योग उच्यते। गीता का योग क्या है? समता में रहो, ये गीता का योग है।
वही वैसे क्या कहते हैं, ध्यान लगाओ, ये योग है, ये करो वो करो। पर गीता का योग बहुत सरल है, समता में रहो, हर बात में सम और शांत रहो, भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान का हर विधान मंगल में है। तो उन्हीं परिस्थितियों में देखिए हम अपने भाव से बाहर की परिस्थिति को देखते हैं। वही परिस्थिति जब हमारा भाव अच्छा होता है हमें बहुत ठीक लगती है, और वही परिस्थिति जब हमारा भाव खराब होता है तो बहुत बेकार लगती है। आज हम बहुत खुश हैं, पत्नी ने बहुत बेकार खाना बनाया है, तो हमारा मूड ऑफ होगा? हमको लगेगा अच्छा बना है, ठीक है, पर खाना उसने अच्छा बनाया है, पर ज़रा नमक ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे? बहुत गुस्सा करेंगे। तो बाहर की परिस्थिति पे डिपेंडेंट है सुख, या हमारे मन की स्थिति पे? हमारे मन की स्थिति पे। तो हमें बाहर के परिस्थिति पर अपनी स्थिति को बिल्कुल नहीं रखना है। कैसी भी स्थिति है, कैसी भी हालात है, हमें भगवान के सम्मुख ही रहना है। सुख का आधार भगवान को ही बनाना है, भजन को बनाना है, सत्संग को बनाना है। बाहर की परिस्थितियों को सुख का आधार नहीं बनाना है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां सब चेंजेबल है, सब बदलने वाली है। भाई पैसा हो ना हो, शरीर स्वस्थ हो ना हो, पत्नी उल्टा चलती हो, पुत्र आज्ञाकारी हो ना हो, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ चेंजेबल है संसार में। जो लोग पैसे वाले थे, कोरोना में उनको पैसे की काफ़ी दिक्कत हो गई, बिजनेस नहीं चल रहे। काफ़ी लोगों के रिलेटिव्स का शरीर शांत हो गया, कुछ लोगों को काफ़ी खुद प्रॉब्लम आ गई। तो बहुत सी परिस्थितियाँ चेंज हुई। अब जो गुरु के बच्चे हैं, जो ज्ञान सहित हैं, वो काफ़ी सम और शांत है ना, वो काफ़ी सम और शांत है। तो हमें सम और शांत रहना गुरु ही सिखाते हैं। तो हर परिस्थिति में हम सुखी हो सकते हैं अगर हमारा ध्यान भगवान की ओर है, गुरु के वचनों की ओर है, समर्पण है। और अगर हम टोटल भारमुखी हैं तो हम हर समय सुखी दुखी होते ही रहेंगे। बाहर की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो हम सुखी हैं, और अनुकूल कभी हमेशा किसी के लिए रह नहीं सकती। राजा के लिए भी अनुकूल नहीं रह सकती। रह सकती है? नहीं रह सकती। तभी का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। तो हम उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो मैं दुखी हूँ, ये कुछ नहीं होता। हमने कैसा रिएक्ट किया ये इम्पोर्टेंट है। हमने क्या सोचा, हमारा भाव क्या रहा, वो इम्पोर्टेंट है। उसने कैसा भी किया, क्योंकि बाहर तो कुछ भी होगा। अब इसमें गुरु भगवान कह रहे हैं कि बाहर के पदार्थों पे हमारी खुशी डिपेंडेंट नहीं है। जैसे एक आदमी ने को भोजन नहीं मिला आज, ठीक, तो दुखी है कि भाई आज तो हमारी कुछ कमाई नहीं हुई, आज हम लोग को भूखे रहना पड़ रहा है। और एक ने एकादशी का व्रत किया, एक आज निर्जला एकादशी थी, पानी भी नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं। तो उनकी मनोस्थिति में कितना फर्क है, जमीन आसमान का। वो दुखी हो रहा है, वो खुश हो रहा है। तो परिस्थिति दोनों की एक सी है। तो इसलिए अभाव का अनुभव ही दुख है। पदार्थों के ना होने में दुख नहीं है, पर अभाव का अनुभव ही दुख है। यदि अभाव में ही दुख हो तो सब विरक्त साधु सन्यासी भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो न स्त्री है, न धन है, न मकान है, न कपड़े हैं, न सवारी है, और न पहले से किया हुआ उदर पूर्ति के लिए कोई प्रबंध है। साधुओं के पास तो कुछ नहीं, किंतु वे सबके न रहते हुए सब बड़े सुखी हैं, क्योंकि उनके पास जाके बड़े बड़े महाराजा और धनी भी अपने अंतःकरण की जलन मिटाकर सुखी होते है ना। वो सुखी क्यों है? क्योंकि वो भगवान के सम्मुख है, भगवान में उनका मन है, वो सुखी है। और लोगों के पास सब कुछ है फिर भी दुखी है। तो सुख जो है वो बाहर नहीं है, सुख स्वयं में है। सुख हमारे मन की स्थिति में, ऐसे कह लो, या स्वयं में है। इसका कारण ये है कि पदार्थों के अभाव में भी नित्य भगवत स्वरूप
सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति करके आनंद मगन रहते हैं। महात्मा लोग क्यों सुखी हैं? क्योंकि वो उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनका ध्यान भगवान की ओर है, तो वो आनंद मगन रहते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो जैसे गुरु रोज रोज बता रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातना, ईश्वरंच जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब भगवान का ही अंश है, और चेतन अमल, उसमें मल नहीं है, कोई विकार नहीं है हम में, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और सहज सुख राशि है, सहज आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, और हमें कोई विकार नहीं है। विकार किस में है? प्रकृति में है, मन बुद्धि में है, वो तो चेंजेबल है। तो हमको ये मानना चाहिए मैं तो सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। परिस्थिति आती है तो उसके कारण मैं दुखी सुखी हो जाता हूँ। अगर मैं दुखी न होना चाहूँ तो कोई दुखी नहीं कर सकता। आप नहीं रिएक्ट करिए, आप शांत रहिए। तो ये हमको गुरु सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में सम और शांत रहो, और अपनी, जैसे हम फिजिकल पावर को डंबल्स करके बढ़ाते हैं ना, एक्सरसाइज करके बढ़ाते हैं अपनी फिजिकल पावर को, ऐसे ही हम अपनी आत्मिक शक्ति को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा और भगवत भाव के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा बढ़ाते जाएं। तो गुरु इसमें बता रहे हैं कि जितना मनुष्य भगवत भाव में रहेगा, शुक्राना मानेगा, उतना वो सुखी होगा। जो पदार्थ न होने से या उनकी कमी होने से अभाव या कमी का अनुभव नहीं करेगा, वह भगवान के मंगलमय विधान के अनुसार आए हुए दुख में भी दुखी नहीं होगा। प्रत्युत उसमें अपने पूर्वकृत पापों का नाश और भगवान की कृपा समझकर सुखी होगा। अगर हमें अभाव का दुख नहीं है, जैसे संतों को कैंसर हो जाता है, स्वामी राम सुखदास जी को हो गया, गीता भगवान को हो गया, दादा भगवान का भी शरीर काफ़ी अस्वस्थ रहा, पर वो दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने दुख माना नहीं, है ना, दुख माना नहीं। तो दुख रूपी परिस्थिति तो आ सकती है, पर आपके ऊपर है, आप दुखी हो या ना हो, आप मत होइए दुखी। तो दुख में भी वो भगवान का मंगल में विधान देखते हैं और कहते हैं हमारे पापों का नाश हो रहा है। जब सुख आता है तो हमारे पुण्यों का नाश होता है, और जब दुख आता है तो हमारे पापों का नाश होता है। सुख आता है तो हम सब खुश होते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को हो। तो हर समय सुमिरन करना है और शुक्राना मानना है, तभी हम सुखी हो पाएंगे। हम सोचते हैं भाई उनके पास तो, उनको क्या कमी है, उनके पास तो अच्छे से खाने पीने को है, उनके पास तो सब कुछ है, वो तो सुखी हैं, वो तो सुख, उनको क्या दुख है। पर हम भूल कर रहे हैं। अगर कोई सुखी है ना, कोई सुखी है तो कहीं ना कहीं, जैसे लोग हम भगवान जी के लिए कहते हैं पे वो तो, उनको क्या है, उनको तो सब सुख है। तो सुखी किससे है? भगवान के आधार से, है ना। सुखी किससे है? भगवान के आधार से। बाहर की परिस्थितियों से थोड़ी ना सुखी है। बाहर की परिस्थितियाँ सबके पास आती जाती रहती हैं, सबकी चेंजेबल है। कह रहे हैं जिसके जीवन में सत्संग है और सेवा है वो ही सुखी है, और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है वो अक्षय सुख का भंडार है, तो जो उनसे जुड़ा हुआ है, परमात्मा जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ आनंद शांति है, तो जो उनसे जुड़ा हुआ है वो सुखी है। अगर हमें ठंड लग रही है तो कहते हैं धूप में बैठ जाओ, तब हमें सत्संग में बैठो। जो हम अपने आप पढ़ ले पाते वो गुरु के पास आने से हमें बहुत सिंपल वर्ड्स में मिल जाता है। जैसे बच्चा माँ की गोदी में पड़े पड़े कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता, ठीक है ना। ऐसे हम कब सत्संग में पड़े पड़े बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, समो शांत हो जाते हैं, हमारी बहुत आत्मिक उन्नति हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें गुरु का सारा अनुभव मिल जाता है।
तो जो सुख पाऊँ मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जब राम भजन में मन लग गया तो हमें बाहर से सुख की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति ही लक्ष्य बनाना चाहिए तथा सांसारिक पदार्थों से सदा ही विरक्त रहना और उनकी लालसा को मन में आने ही नहीं देना चाहिए। इच्छा ना करें, कम से कम में अपना काम चलाएं। साथ ही तत्परता से परमात्मा के चिंतन में लग जाना चाहिए और उस चिंतन में सहायक सत्शास्त्र अध्ययन और क्या करना चाहिए, परमात्मा भजन करना चाहिए, पढ़ते लिखते रहना चाहिए, सत्शास्त्र, खूब सत्संग करना चाहिए, भगवान की स्तुति और प्रार्थना, नाम जप और खूब निष्काम सेवा करनी चाहिए। कि अगर ये मनुष्य के जीवन में है तो वो सुखी हो जाए। कलयुग में जो गुप्त रूप से निष्काम भावपूर्वक निरंतर ध्यान सहित आनंद और आदर से केवल परमात्मा के नाम का जप करता है, उसे परमात्मा स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र और सहज ही हो जाती है। कह रहे कलयुग में तो नाम जप सबसे सरल साधन है। खूब प्रेम से बैठ के भगवान का नाम जप करो तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुख बाहर नहीं है, सुख ही सुख है सुख देने में, और दुख ही दुख है सुख लेने में। सुख देने का भाव रखें, भगवान के भजन में रहें, भगवान के ध्यान में रहें और किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। अब हमारी खुशी का बटन हमारे हाथ में है, हमारी खुशी का बटन दूसरों के हाथ में है ही नहीं। हम अपने को चाहें तो सुखी कर लें, चाहे दुखी कर लें। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हैप्पीनेस। नो सिचुएशन एंड नो पर्सन is responsible for our happiness.